हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। अ, मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि अपनी कोचिंग गोपालगंज में है और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल से अपना एक नया बैच स्टार्ट होगा, बेसिक टू एडवांस। ओके, इस बैच की खासियत क्या होगी कि हाई स्कूल 9th 11 और 12 इनका सिलेबस तो कंप्लीट कराया ही जाता है। इसके बाद आप सभी को एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी क्लर्क, इवन सीजीएल तक की इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाई जाती है और इसी एक साल के अंदर पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं तो वो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का वे क्या है, मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, किस तरह से ट्रीट करता हूँ। अपने 2 बैच होंगे। एक बैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, इजेमा, टेंसेस, ट्रांसलेशन, जिसमें हम सीखेंगे। वो छोटे बच्चों के लिए होगा जो उसमें 9th 10th, इवन अगर आप क्लास 6 में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं और आप हिंदी लिख पाते हैं तो आप छुट्टी के बाद, छुट्टी जो होती है 1:30 बजे होती है, तो अपना बैच 1:45 से स्टार्ट होगा। तो छुट्टी के बाद आप आएँ और एडमिशन कराएं और इस बैच पे इनरोल हों। और यदि आप पढ़ चुके हैं तो आप अपने छोटे भाई बहन को रिकमेंड करा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना इंग्लिश के आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आप मैथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखें बच्चे, आपको साथ में हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश इसलिए पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इनरोल हों बैच पे, क्योंकि जैसे ही अपना बैच चलेगा तो 2 बैच मैं स्टार्ट करूँगा, एक ट्रांसलेशन का और एक ग्रामर का। यदि आप किसी भी बैच पे शुरू से नहीं आते, आप 10 दिन 5 दिन लेट होते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं दम रखता हूँ आपको कुछ बनाने की और ये वादा है कि मैं आपको बनाऊँगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चे, जब छुट्टियाँ होती तो लड़के पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। पढ़ाई करना जब बंद कर देते हैं बच्चे, आप याद रखें, यदि आप पढ़ाई करना बंद करते हैं तो आपका फ्लो टूट जाता है। उन्हीं में से कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो पढ़ने के बहुत इच्छुक होते हैं और वो पढ़ते रहते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको एक बात समझाऊंगा, यदि आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। एक समय की बात है कि एक गांव था और उस गांव में, उस शहर में बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन एक व्यक्ति था, किसान। सारे लोग जो है खेत को जोतना बंद कर चुके थे कि पानी नहीं गिरता, भाई जोत कर क्या किया जाएगा। लेकिन एक किसान ऐसा था मेरे प्यारे बच्चे कि वो रोज खेत जोतता था। रोज सुबह जाए, जोतना शुरू कर दे, बैलों पे अपना हल लगाए और जोतना शुरू कर दे। उसका रोज यही काम था। तो एक दिन इंद्र भगवान रोज देखते थे, उनका सब्र टूटा और वो भेष बदल कर उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि भाई पानी तो गिर नहीं रहा, तो आप जोत क्यों रहे हैं? पूरा गांव हंसता है, पूरे लोग हंसते हैं। तो उस किसान ने इंद्रदेव को ये जवाब दिया कि अगर मैं खेत जोतूंगा नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जोतना भूल जाऊं। तो ये बात इंद्र भगवान सोचने लगे, यार कि ये जोतना भूल ना जाए इसलिए जोत रहा है, और मैं पानी बरसा नहीं रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी बरसाना ना भूल जाऊं। और उन्होंने पानी की बारिश कर दी। जैसे ही बारिश हुई तो सारे लोग तो खेत जोत नहीं रहे थे, वो एक किसान खेत जोतता रहा और उसने समय से अपनी खेती पर बीज बोए और समय से जो है खेती हुई उसकी, और सबसे अच्छी खेती उसी की हुई। कहने का ये मतलब था कि जब सारे लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, यदि आप लगातार पढ़ते हैं तो आप सबसे अलग हो जाते हैं। तो ये होता है, आप अगर लगातार काम करते हैं इसका फायदा जरूर मिलता है। सारे लोग उस किसान पर हंस रहे थे, लेकिन वो किसान लगातार काम करता रहा, उसकी वजह से बारिश हुई और सबसे अच्छी फसल उसी की हुई। तो बच्चे थैंक यू, मिलते हैं 5 तारीख को 1:45 पे। सारे लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप बड़े हैं तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर रिकमेंड करें। मेरा वादा है, यदि आप 15 दिन के अंदर आपके बच्चे या आपके भाई या आप स्वयं आ सकते हैं तो, यदि नहीं बदलते हैं मैं फीस वापस कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं 5 तारीख को। ओके, तो आए सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा।